हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर्स अप्लाई करना सीखेंगे। कस्टम सॉर्ट जो कि आपकी कोई एक्सेल की टेबल है, आपने उसमें पहले कॉलम को छोड़कर दूसरे तीसरे या किसी भी कॉलम नंबर से अपनी पूरी टेबल को सॉर्ट करना है। जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, उसे कस्टम सॉर्ट कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, कस्टम सॉर्ट एक्सेल टेबल में पहले कॉलम को छोड़कर किसी और कॉलम के हिसाब से अपनी पूरी टेबल को अरेंज करना कस्टम सॉर्ट कहलाता है। फिल्टर, आप अपनी टेबल में से किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करना, किसी विशेष जानकारी को निकालना फिल्टर कहलाता है। चलिए आगे हम एक्सेल में करेंगे, आपको और क्लियर होगा। हमने एक्सेल में एक टेबल ये पहले से तैयार कर रखी है जिसमें इंडिया के स्टेट्स, उनका एरिया, मेल फीमेल, पर्सन्स, रूरल अर्बन की वैल्यूज़ दे रखी है। अगर हमें इनमें अभी तक हमने पिछली वीडियोस में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने बेसिक सॉर्टिंग सीखी थी। आप होम पे जाइए, सॉर्ट पे करिए, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A। जब हम ऐसा करते हैं, अगर मैं सॉर्ट A to Z कर रही हूँ तो जो बेसिक सॉर्टिंग होती है वो हमेशा टेबल के फर्स्ट कॉलम पे, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन स्टेट्स पे अप्लाई हो रही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पर अगर अब मुझे इस टेबल को पर्सन्स के हिसाब से या एरिया के हिसाब से अरेंज करना है तो उसके लिए कस्टम सॉर्ट की ज़रूरत होती है। कस्टम सॉर्ट करने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट करिए, होम पे सॉर्ट एंड फिल्टर के नीचे है कस्टम सॉर्ट, इस पर क्लिक करिए। यह आपसे पूछ रहा है सॉर्ट बाय विच कॉलम। जैसे कि मैंने लिखा कि मुझे एरिया के हिसाब से अपनी इस पूरी टेबल को सॉर्ट करना है, किस लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो हमने लिखा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कि हमारी टेबल में सबसे पहले रो कौन सी आए जिसका एरिया सबसे कम है और सबसे आखिरी में वो आए जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। हमने वैल्यू चूज़ कर ली कस्टम सॉर्ट में, सॉर्ट बाय एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड क्लिक ओके। देखिए हमारी टेबल सॉर्ट हो गई, सबसे पहले कम एरिया वाला, सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा एरिया वाला। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम में वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फिर से टेबल को सिलेक्ट करा, कस्टम सॉर्ट, अब की बार मैं इसको रूरल से करती हूँ एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय रूरल, ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके। देखिए रूरल की सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आई, जो रूरल की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पर्सन, फीमेल, मेल्स और स्टेट है वो भी ऊपर आई है। तो एक बेसिकली रूरल के हिसाब से आपकी टेबल की रोज एडजस्ट हो रही है, इसे हम कस्टम सॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट फिल्टर, हमने एक टेबल पहले से बना रखी है फिल्टर के लिए। फिल्टर में बेसिकली अभी तो ये छोटी टेबल है, हमारे एक्सेल में हम लोग 1000 रोज़ की भी टेबल बनाते हैं और बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारे रोज़, बहुत सारे कॉलम्स, उनमें एक एक सेल को देख के वैल्यूज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये सब में फ़िल्टर काम आता है। फ़िल्टर में हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, देन हम डाटा पे जाएंगे, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देखिए टेबल के जो पहला रो है उसमें ये एरोज़ बने आ गए हैं। इन रोज़ में उस कॉलम के हिसाब से जो ये सेल है, हर रो का जो पहला सेल है उस पर ये फ़िल्टर्स अप्लाई हो गए हैं और इन फिल्टर्स के आगे एक एरो आ गया। अब अगर हम स्टूडेंट आईडी को क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब जैसे देखिए हमें इस टेबल में से सिर्फ क्लास 7 के बच्चों की वैल्यूज़ चाहिए, तो हमने क्लास सेलेक्ट करी 7, सेलेक्ट ऑल था पहले, सेलेक्ट ऑल को अनचेक करा, 7 पे चेक करा ओके। तो सिर्फ मुझे 7 क्लास के बच्चों की वैल्यूज़ मिल गई। यहाँ पे लिखा आ गया 4 और 14, मतलब इस टेबल में 14 में से 4 बच्चे क्लास 7 के हैं। मुझे खाली मेल्स फीमेल पता करने हैं कि हमारे स्कूल में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, तो हमने जेंडर पे गए, खाली फीमेल सेलेक्ट करा ओके। तो ये दिखा रहा है 8 ऑफ 14, तो मतलब हमारे इस टेबल में, हमारे स्कूल में 14 में से 8 फीमेल्स हैं। इट्स वेरी इजी फिल्टर। हम फिल्टर में 2 वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने चेस, हॉकी, फीमेल्स के अंदर कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो चेस और हॉकी खेलती हैं। देखिए
तो 3 आ गया। तो हमने इस टेबल में 2 फिल्टर अप्लाई कर रखे हैं। सबसे पहले फीमेल्स का, और उसके बाद कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो चेस और हॉकी खेलती है। ठीक है, आपको ये फ़िल्टर हटाना है। आप टेबल को सेलेक्ट करिए, फिर से फ़िल्टर का बटन दोबारा दबाते ही फ़िल्टर चला जाएगा। आप कुछ एडवांस फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम फ़िल्टर पे गए, हम लिखते हैं नंबर फ़िल्टर्स। आपको यहाँ पर अगर आप बॉक्सेस को चेक अनचेक नहीं करना चाहते हैं, हम इस कॉलम में से सिर्फ उनकी वैल्यूज चाहते हैं जो ग्रेटर देन हो 8 के, और मैंने लिखा ओके। तो देखिए सिर्फ 9th आ गया, सिर्फ 9 क्लास की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली नंबर फिल्टर्स, ग्रेटर देन को हटा के हमने इसे कैंसिल करा, नंबर फिल्टर को अनचेक करा, ग्रेटर देन को हटाया, ओके करा, फिल्टर हटाया, फिर से फिल्टर अप्लाई करा। नंबर फिल्टर्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, नंबर्स पे ही ये अप्लाई हो रहा है, किस इक्वल के, ग्रेटर देन, लेस देन, एवरेज एक्सेट्रा। सॉर्ट बाय कलर, अगर इसमें कलर्स होते तो वो कलर्स पे भी सॉर्ट हो जाता, हमने अभी इसमें कलरिंग नहीं डाली है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। ओके, आशा करती हूँ आपको सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग समझ में आ गई है। आपको कोई डाउट है तो आप ictbyruchi@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।